माइनॉरिटी मीडिया सेंटर और आप देख रहे हैं MMC न्यूज इंडिया की स्पेशल रिपोर्ट। आसाम के 50 लाख हिंदुस्तानी शहरियों पर लटकी तलवार के खौफ को खत्म करने वाली मुल्क की सबसे कदीम जमात जमीयत उलमाए हिंद को एक और बड़ी कामयाबी आसाम के ताल्लुक से मिली है, जिससे न सिर्फ जमात बल्कि आसाम के लोग भी काफी खुश हैं। आसाम में गैर मुल्की शहरियत के मामले में समाअत करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने जहां एक तरफ स्टेट कोऑर्डिनेटर को नोटिस जारी किया है, वहीं दूसरी जानिब ये सवाल भी किया है कि आखिर गुवाहाटी हाई कोर्ट के फैसले को क्यों न स्टे कर दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का जमीयत उलमाए हिंद के सदर मौलाना सैयद अरशद मदनी ने खैर मकदम किया है और मुस्तकबिल में मुस्बत नताइज की उम्मीद जाहिर की है। वादे रहे कि आसाम में गैर मुल्की शहरी मामले में गुवाहाटी हाई कोर्ट के फैसले को चैलेंज करने वाली अर्जदाश्तों पर समाअत करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स को फरीक करार देते हुए स्टेट कोऑर्डिनेटर को नोटिस जारी किया है और अदालत के सामने अपना मौक़िफ़ पेश करने की हिदायत। अदालत ने तमाम अर्जदाश्तों को एक जगह करते हुए जमीयत उलमा आसाम की जानिब से स्टे मांगे जाने पर भी नोटिस जारी करते हुए सवाल किया है कि इस मामले में क्यों न स्टे जारी किया जाए। इस मामले की आइंदा समाअत 4 मई को होगी। जस्टिस रंजन गोगोई और जस्टिस नवीन सिन्हा की 2 रुकनी बेंच ने इस मामले की समाअत करते हुए स्टेट कोऑर्डिनेटर ऑफ नेशनल रजिस्टर्ड सिटीजन को पेश होने और मुदल्लल जवाब दाखिल करने की हिदायत दी है। आसाम के तकरीबन 48 लाख खवातीन की शहरियत पर मंडला रहे खतरे के पेश नज़र आसाम की तकरीबन 48 लाख खवातीन की शहरियत पर मंडला रहे खतरे के पेश नज़र इंतहाई हसास सूरत हाल इख्तियार कर चुके इस मामले की पैरवी में आज जमीयत उलमाए हिंद और आसाम और दीगर तंजीमों की जानिब से सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल, एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी, सीनियर एडवोकेट सलमान खुर्शीद, एडवोकेट विवेक कुमार तनखा और एडवोकेट संजय आर हेगड़े, फजील अहमद अयूबी, मुस्तफा खुद्दाम हुसैन, मिस कामना सिंह, मिस तहसीना अजीजुर रहमान और अब्दुल कादिर वगैरह जिरह में शामिल रहे। जमीयत उलमाए हिंद की जानिब से जारी रिपोर्ट के मुताबिक ये मामला उन 48 लाख लोगों से मुताल्लिक है जिनके सर पर गैर मुल्की होने की तलवार लटका दी गई है। साबका मरकजी और रियासती हुकूमत ने इत्तेफाक से इस मामले को हल करने के लिए आसाम में नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन तैयार करने का फैसला किया था, जिसमें शहरियत के सबूत के तौर पर दीगर दस्तावेज के साथ ग्राम पंचायत यानी प्रधान के सर्टिफिकेट को भी कबूल करने की बात कही और इसी की बुनियाद पर कौमी शहरी रजिस्टर तैयार किया जा रहा था। ये काम तकरीबन मुकम्मल ही होने वाला था कि पहले मरकज और फिर रियासत में भी बीजेपी की सरकार आ गई और NRC के लिए गांव पंचायत के सर्टिफिकेट को सबूत मानने से इनकार कर दिया। ऐसे में वो खवातीन जिनकी शादियां आप से 40-50 साल पहले हो चुकी हैं और वो ब्याह कर दूसरे गांव और शहरों में चली गई हैं, उनके पास हिंदुस्तानी शहरी होने का सबूत नहीं है, क्योंकि इस जमाने में लोग आमतौर से पैदाइश का सर्टिफिकेट तक हासिल नहीं करते थे। लड़कियां 5वीं 6ठी जमात तक ही स्कूल जाती थीं, इसलिए इनके पास स्कूल का सर्टिफिकेट भी नहीं है। ऐसे में सिर्फ गांव पंचायत ही ये सर्टिफिकेट दे सकती है कि फला औरत फला शख्स की बेटी, बहन या बहू है, लेकिन अब इसे रियासती हुकूमत मानने को तैयार नहीं है और गुवाहाटी हाई कोर्ट भी इस मामले की तस्दीक कर चुका है, जिसके बाद जमीयत उलमाए हिंद की आसाम यूनिट के साथ साथ दीगर तंजीमों को भी सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ा। जमीयत उलमाए हिंद की रिपोर्ट के मुताबिक आसाम में फिरका परस्त जमातें ये मुतालबा कर रही है कि 1950 के बाद रियासत में आने वाले को गैर मुल्की करार दिया जाए, जबकि 1991 में हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान ये समझौता हुआ था कि अब तक दोनों मुल्कों के दरमियान आबादी का जो तबादला हुआ है उसे तस्लीम किया जाए और जो जहां है वहां का शहरी तस्लीम किया जाएगा। रिपोर्ट के मुताबिक 1947 में पाकिस्तान चले गए काफी आसामी मुसलमान नामसाइद हालात के सबब 1950 में ही फिर अपने घर यानी आसाम वापस लौट आए। बाद में जब 1978 के बाद एक बार गैर मुल्की शहरी की तहरीक ने जोर पकड़ा तो 1985 में वजीर आजम राजीव गांधी और
آسو کے درمیان معاہدہ ہوا تھا، جس میں یہ طے پایا تھا کہ جس کے پاس 25 مارچ 1971 تک آسام میں رہنے کے ثبوت ہیں انہیں ہندوستانی شہری تسلیم کیا جائے گا، لیکن فرقہ پرست تنظیمیں ان دونوں ہی معاہدوں کو نظر انداز کر کے ان کی مخالفت کر رہی ہیں اور اب ایک طرح سے انہیں حکومت کی بھی خاموش حمایت حاصل ہے۔ اس پر مولانا ارشد مدنی نے کہا کہ اس وقت بی جے پی حکومت جو کارروائی کر رہی ہے اس سے لگتا ہے کہ یہ منصوبہ بند سازش کے تحت کیا جا رہا ہے، جبکہ ہمیں عدالت سے انصاف کی امید ہے۔ بہرحال اب دیکھنا یہ ہے کہ مستقبل میں 50 لاکھ سے زائد آسامی مسلمانوں کے ساتھ کیا ہوتا ہے، کیا انہیں انصاف ملتا ہے، اور اگر انصاف نہیں ملتا تو پھر یہ سوال ضرور پیدا ہو رہا ہے کہ 50 لاکھ مسلمان آخر کہاں جائیں گے اور ان کی زندگیوں کا کیا ہوگا۔ ڈاکٹر ناصرہ خاتون رضوی کی رپورٹ، MMC نیوز انڈیا، نئی دلی۔